नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल का एक इंडेक्स फंक्शन, जो एक्सेल का हिडन पावरफुल टूल है। और बाद में हम इसी इंडेक्स फंक्शन के साथ हम मैच फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडेक्स? इंडेक्स क्या होता है? तो इंडेक्स का काम है टेबल या डेटा के अंदर से एग्जैक्ट वैल्यू को खोजना या निकालना या उठाना। मतलब जो अपना जो डेटा होगा उसमें से एग्जैक्ट वैल्यू को उठा लेगा। जैसे आप कॉलम नंबर और इंडेक्स नंबर दोगे। आप सिर्फ एक्सेल को बताओ, मतलब आपका काम है सिर्फ एक्सेल को कुछ चीजें बताना, जैसे कि कौन सी रेंज है, कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है। आप जैसे उसको कमांड दोगे फॉर्मूले में, वो आपका डेटा उठा लेगा एग्जैक्ट, वो भी एकदम सही। फिर आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स है इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर एरे, कॉमा रो नंबर, कॉमा कॉलम नंबर। चलिए इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो एरे, एरे क्या होता है? आपका जो टेबल होगी, जो डेटा होगा, वो पूरा एरे है। फिर आता है रो नंबर। रो नंबर, रो नंबर वो है मतलब कौन सी रो में डेटा है। सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। और थर्ड है कॉलम नंबर, कौन सी कॉलम से आपको डेटा लेना है, कॉलम 1 2 3 4। थोड़ा काम प्रैक्टिकल करेंगे अभी, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, रीजन एंड सेल्स है। कितने सेल्स हुई? वो है। तो ये अपनी रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है एंड ये रो 4 है। इंडेक्स में कभी भी हेडर हेडर रो को इंक्लूड मत करना। और अगर आप जब डेटा का एरे लोगे तब भी आपको हेडर इंक्लूड नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूले में कैसे यूज करते हैं। और ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 4। तो सबसे पहले सिंपल इंडेक्स को यूज करेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए सेकेंड रो का प्रोडक्ट नेम निकालना, सेकेंड रो का प्रोडक्ट नेम निकालना। तो सिंपल, यहाँ पे मैं इंडेक्स, आपको पता ही है कोई भी फॉर्मूला यूज करने से पहले आपको इक्वल प्रेस करना पड़ेगा। एरे के अंदर प्रोडक्ट नेम का पूरा रेंज लेना है, जितने भी प्रोडक्ट होंगे, 10 20 4 1 2, कितने भी हो सकते हैं। फिर कॉमा, तो सेकेंड रो, तो 2। ठीक है, सिंपल प्रेस एंटर, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा मोबाइल। क्योंकि हम बी कॉलम से सेकेंड रो का डेटा ले रहे हैं, ये बी कॉलम है, इसका हम सेकेंड रो से डेटा ले रहे हैं। अब यूज करेंगे रो के साथ कॉलम इंडेक्स। अब मान लो हमें थर्ड रो और फोर्थ कॉलम का डेटा चाहिए। ये है थर्ड रो और ये है फोर्थ कॉलम का डेटा चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल इंडेक्स, फिर एरे। एरे में पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, रेंज को, फिर कौन सी थर्ड रो, तो 3 कॉमा फोर्थ कॉलम सेल्स। सिंपल प्रेस एंटर, आपका रिजल्ट आया 30,000। ये रही थर्ड रो, ये रहा फोर्थ कॉलम, ये वाला डेटा आ गया। मतलब थर्ड प्रोडक्ट का सेल्स वैल्यू आ गई। अब देख रहे हो टेबल में। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जो एक्सेल सीख रहे हैं स्टार्टिंग में, वो कुछ मिस्टेक कर देते हैं, जैसे कि रो नंबर रेंज से बाहर लिख देते हैं, या फिर कॉलम नंबर गलत लिख देते हैं, या हेडर रो को डेटा में इंक्लूड कर देते थे। मैंने अभी जो भी रेंज ली, इसमें मैंने हेडर को इंक्लूड नहीं किया है, और इसमें भी, मैंने हेडर को इंक्लूड नहीं किया है। अब वाई इंडेक्स इंपॉर्टेंट? इंडेक्स अकेला पावरफुल है, बट लेकिन जब मैथ फंक्शन के साथ यूज होता है, तो वी लुकअप और एच लुकअप को ये रिप्लेस कर देता है। इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन इज इक्वल टू फ्लेक्सिबल लुकअप। लुकअप मीन्स खोजना। इसमें लेफ्ट साइड लुकअप पॉसिबल है, लेकिन वी लुकअप में ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक्सेल को एडवांस लेवल पे सीख रहे हो, तो इंडेक्स फंक्शन को स्किप बिल्कुल मत करना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और आप भी कुछ डेटा लेके इंडेक्स फंक्शन को प्रैक्टिकल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखो आपको इंडेक्स फंक्शन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी एक्सलिंग।